गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। आप क्या करते हो अपनी डेली लाइफ में? बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। ठीक है, कौन कौन से हैं वो सब्सटेंसेस? जैसे कि लेमन, टर्मरिक, कॉमन सोल्ट, शुगर एंड विनेगर। ठीक है, तो अब आपकी डेली लाइफ में क्या करते हो? बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हो, जैसे कि आप नींबू का यूज़ करते हो, लेमन का यूज़ करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, इमली का यूज़ करते हो, कॉमन सोल्ट का यूज़ करते हो और शुगर का। तो क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? अगर आप देखते हो नींबू का टेस्ट खट्टा होता है, सोल्ट यानी नमक का टेस्ट सोल्टी होता है, शुगर का टेस्ट मीठा होता है। तो अगर हम इन सब की बात करें तो इन सब का टेस्ट कैसा होगा? डिफरेंट होगा, सेम टेस्ट तो नहीं होता ना। ठीक है, तो लेट अस रिकॉल टेस्टेस ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। आपको ये बोला गया है कि जो ये एडिबल सब्सटेंसेस है, एडिबल का मतलब जिनको आप खा सकते हो, आपको इन सब्सटेंसेस की लिस्ट दी गई है नीचे। ठीक है, आपको इनके टेस्ट बताने हैं, तो आप खुद से राइट कर सकते हो कि इनके टेस्ट कैसे होते हैं। देखो कैसे कैसे टेस्ट होंगे। आपको टेस्ट बताने हो तो कैसे कैसे टेस्ट होंगे इनके। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो लेमन जूस है, लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? हाँ, लेमन जूस का टेस्ट तो मैम सो टेस्ट होता है ना, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, ऑरेंज जूस का टेस्ट कैसा होता है? ऑरेंज जूस भी खट्टा होता है, सो टेस्ट होता है। ठीक है, विनेगर का कैसा टेस्ट होता है? तो ये सारी आपको टेबल जो है वो अपनी ही बुक के अंदर फिल करनी है पेंसिल के साथ कि हर सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, कर्ड का टेस्ट भी खट्टा होता है, इमली का टेस्ट भी खट्टा होता है, शुगर का टेस्ट मीठा होता है, स्वीट होता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे? इस टेबल को अपनी पेंसिल के साथ फिल करोगे। अब हमें अभी तक तो हमें यही समझ आया कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं और सबका टेस्ट अलग अलग होता है। लेकिन अब हमारा मेन पर्पस क्या है? आपका चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो अब ये एसिड क्या होते हैं और ये बेस क्या होते हैं, इन टेस्ट से हम क्या करेंगे अब वो हम समझेंगे। देखो, आपको पता लग गया कि आप डेली लाइफ में इतने सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हो, खाते हो उनको, और उन सब का टेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, तो जिनका भी टेस्ट अब कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करते हो, अब हम बात करेंगे एसिड एंड बेसिस की। ठीक है, कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो एसिड एंड बेसिस की अगर हम बात करें तो कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जिन भी सब्सटेंस का टेस्ट सोर टेस्ट होगा ना, सोर को बोलते हैं खट्टा, जिन भी सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा होगा ना, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? उसके अंदर प्रेजेंट होगी एसिड। क्या प्रेजेंट होगा उसके अंदर? उसके अंदर प्रेजेंट होगा एसिड। तो आप कैसे बताओगे? जैसे कि कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है या विनेगर है, इनका टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि जो ये सब्सटेंस हैं इनका टेस्ट खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कंटेन करते हैं एसिड्स को। इसी वजह से इन सब्सटेंस का केमिकल नेचर भी एसिडिक होता है। तो जिन भी सब्सटेंस का टेस्ट सोर टेस्ट होगा ना, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एसिड प्रेजेंट होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सब्सटेंस बोलेंगे। तो आप अगर आपको डिफरेंस लिखना हो, आप कैसे लिखोगे? आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो आपको अगर लिखना है एसिड और बेस में डिफरेंस, तो आप कैसे राइट करोगे? आप लिखोगे सबसे फर्स्ट पॉइंट में एसिड के कि जो एसिड है ना उसका टेस्ट होता है खट्टा, सोर टेस्ट होता है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे बेस की, तो बेस का टेस्ट कैसा होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आपको पता लग गया कि अगर कोई भी चीज़ खट्टी है ना तो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एसिडिक वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड एक्रे से आया है, जिसका मतलब भी क्या होता है यहाँ पर? खट्टा। ठीक है, उसके बाद ये जो एसिड्स है ना यहाँ पर, द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। अगर आप बात करते हो दही की, अगर आप बात करोगे दही की, कर्ड की अगर आप बात करते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमने कहा कर्ड है, कर्ड का टेस्ट कैसा है? खट्टा होता है कि नहीं होता? खट्टा होता है। तो मतलब क्या है? इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है ना वो नेचुरल एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब नेचुरल एसिड मतलब जो नेचर से यानी कि नेचुरली मिलते हैं। जैसे कि इस कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड।
ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। तो जो ये मैंने आपको बताया कि जिसका भी टेस्ट खट्टा होगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा एसिड। अब इन्हीं सब्सटेंसेस के अंदर जो ये एसिड प्रेजेंट है ना, वो नेचुरली पाए जाते हैं। जैसे कि दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्या है, अब आपको पता लग गया कि एसिड क्या होते हैं, जिसके अंदर भी क्या होगा, जो जिसका टेस्ट सोर होगा तो वो एसिड होंगे, बस इतना पता लग गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, अगर हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं, क्या इसका टेस्ट खट्टा होता है, नहीं, इसका टेस्ट तो होता है कड़वा। ठीक है, अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता तो इसका मतलब ये आपका एसिड तो नहीं हो सकता। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेकिंग सोडा की। तो क्या इसका टेस्ट खट्टा होता है, नहीं होता। इफ़ डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड, अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं तो बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है ना, वो होता है कड़वा, बिटर टेस्ट। तो जिस जिस भी सब्सटेंस का टेस्ट आपको कड़वा लगेगा ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है बेस। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस। अब आपको पता लग गया कि जिस भी सब्सटेंस में, यानी कि जिस भी सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा होगा तो उसमें प्रेजेंट होगा एसिड, और जिस भी सब्सटेंस का टेस्ट कड़वा होगा, बिटर होगा, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, बेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी, तो एक आपको पता लगे कि जो बेस है, ठीक है, बेस क्या होगा, बिटर टेस्ट का होता है। दूसरा, अगर आप इसको अपने इस बेकिंग सोडा को अपनी फिंगर से रब करते हो ना, ऐसे मसलते हो फिंगर्स के बीच में रख के, तो आपको ये सोपी अपीयरेंस का दिखेगा। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस, अब आपको कैसी अपीयरेंस लगे, जिस जिस भी सब्सटेंस को टच करने से आपको सोपी अपीयरेंस फील होती हो, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस को रब करने से आपको सोपी अपीयरेंस फील होती हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेस। ठीक है, वो क्या होगा, बेस। तो आपको बेस के 2 पॉइंट पता लग गए कि एक तो बेस कैसा होता है, बिटर टेस्ट का होता है, इसको आप अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, इसको आप पॉइंट बना सकते हो कि बिटर टेस्ट का होता है। दूसरा, एक अगर आप इसको टच करते हो तो आपको सोपी अपीयरेंस फील होती है, तो वो भी क्या होती हैं, बेस होते हैं। तो दूसरा पॉइंट बेस का क्या हो गया कि इनकी सोपी अपीयरेंस होती है। ठीक है, अब आप एक बात देखो, क्या आप सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हो, क्या आप हर सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, हम हर चीज़ थोड़ी टेस्ट कर सकते हैं। अब हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये कह दिया कि जो चीज़ खट्टी है वो एसिडिक है और जो चीज़ कड़वी है वो बेस है। हमने बोला ना कि जो भी चीज़ यहाँ पर क्या है कि सोर इन टेस्ट की है, मतलब जो खट्टी है वो एसिडिक है, और जो यहाँ पर यानी कि कड़वी है, जिसको हमने बिटर बोला है, ठीक है, वो बेसिक है। हमने बोल दिया ऐसा। अब हम हर चीज़ को तो नहीं टेस्ट करके पता लगाएंगे कि ये एसिडिक है और ये बेसिक है, नहीं कर सकते ना हर चीज़ को टेस्ट। तो हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता लगाना है कि क्या ये एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक इंडिकेटर का। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंडिकेटर का। तो आप क्या लिखोगे, इफ़ वी कैन नोट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। हम हर चीज़ को हर सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम अगर पता लगाना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इस सब्सटेंस के लिए हम पता कैसे लगाते हैं, हम स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। हमें ये पता लगाना है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। तो आप ये वाली लाइन भी आप अंडरलाइन कर लोगे। ठीक है, तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, कि हम एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यूज़ करके पता लगाते हैं कि जो दूसरा सब्सटेंस है वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, उसे को ही हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिकेटर्स से हमें कैसे पता लगेगा। अभी तो हमने ये देखा कि हमने टेस्ट से पता कर लिया था जो खट्टा था या फिर जो कड़वा था, लेकिन इंडिकेटर्स कैसे पता करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कैसे बताएंगे कोई भी इंडिकेटर। तो देखो अब कैसे होते हैं ये। अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो हम एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, बीकर लिया हमने, इसके अंदर हमने लेमन जूस डाल दिया। क्या डाल दिया, लेमन जूस। हमने डाल दिया लेमन जूस। लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। ठीक है, अब लेमन जूस कैसा होता है आपके माइंड में आएगा, ये तो होता है खट्टा, सोर टेस्ट होता है, मतलब इसके अंदर तो एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपने ये भी सोच लिया होगा इसके अंदर तो एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हम इसमें लिटमस पेपर डाल देते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं जिसको हम, अगर हम एक लिटमस पेपर जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है,
अब हमें उस इंडिकेटर से पता लगाना है ये एसिडिक है या क्या है, ये बेसिक है। तो इंडिकेटर को जब भी आपने इस लेमन जूस के अंदर डाला, ये एक पेपर होता है, ठीक है, एक लिटमस पेपर होता है जिसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो जब आप इस पेपर को इस लेमन जूस में डालोगे ना, तो इसका कलर जो है वो चेंज होकर रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। इस पेपर का कलर अगर रेड कलर हो जाएगा तो इसका मतलब इस बीकर में एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाए तो इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर बेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये इंडिकेटर, इस इंडिकेटर से हमें कैसे पता लगेगा, जैसे ही हमने उस सॉल्यूशन में डाला इस इंडिकेटर को, इस पेपर को, तभी जो है इस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। तो यही है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो चेंज कर देगा अपने कलर को जब भी हम सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, चाहे वो सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो। अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया और हमने यानी कि लिटमस पेपर ले लिया जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं, और हमें पता करना है कि ये जो है एसिडिक है या बेसिक है। तो जब अगर इंडिकेटर को इसमें डालते ही कलर रेड आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये एसिडिक होगा, ये आपका यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर इसी इंडिकेटर को इस सब यानी कि बीकर में डालते ही इसका कलर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये सब्सटेंस आपका कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कलर से हम पता लगा सकते हैं। अब हमने 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए कि टेस्ट से पता लग सकता है हमें एक तो, ठीक है, कि ये एसिड है या बेसिक है। अब अगर हम उस चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम कैसे पता करेंगे, इंडिकेटर की हेल्प से। इंडिकेटर की हेल्प से हम पता करेंगे कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या नहीं है, बेसिक है या नहीं है, ठीक है, हम ऐसे पता करेंगे। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन। आपने उस सॉल्यूशन में जैसे इंडिकेटर को ऐड किया, ठीक है, तो वो चाहे एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उस इंडिकेटर का यानी इस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इस इंडिकेटर को यानी कि इस इंडिकेटर के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम जो है टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज़, पेटल्स, ये सब जो होते हैं ना नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं। हम इनके यूज़ से यानी कि हम टर्मरिक की हेल्प से, लिटमस पेपर की हेल्प से, चाइना रोज़ की हेल्प से, पेटल्स की हेल्प से, ये सब क्या इंडिकेटर्स हैं, इनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज के लिए आपको पता लग गया कि हम जो हैं अगर टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और अगर हम उस चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते तो हम किससे पता लगाएंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हम पता लगाएंगे इंडिकेटर से कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और आपको करनी है आज ही, कि आपको ये करना है कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले विनेगर यानी कि सिरके के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अब आपको पता लगा कि जो सिरका है ना, सिरका खट्टा होता है, तो सिरके के अंदर एसिड प्रेजेंट है एसिटिक एसिड। आपको याद करना पड़ेगा कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। फिर नेक्स्ट आंट्स की स्टिंग यानी कि जो चींटियाँ देखी है ना अपनी चींटी, तो जो चींटी डंक मारती है उस डंक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, फोमिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कुछ जूसी सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, जो जूसी फ्रूट्स होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें ऑरेंज की, हम बात करें लेमन की, ठीक है, नींबू की अगर हम बात करें, या फिर हम संतरे की बात करें, इन सब के जो जूस होते हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये सारे आपको लर्न करने हैं, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट आपकी दही के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। स्पिनच के अंदर, पालक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, ऑक्सैलिक एसिड। अम्ला और यानी कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। और टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा, जो भी खट्टे होंगे, जैसे कि इमली है, इमली के अंदर यानी कि टर्मरिन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। अंगूर हैं आपके, अनराइप मैंगो हैं। अनराइप का मतलब क्या अब यहाँ पर, अनराइप जो आपके जैसे कि कच्चे आम होते हैं ना, कच्चे आम जो पके नहीं होते, जो पके नहीं है उन्हें बोलते हैं अनराइप। तो उन कच्चे आम के अंदर कौन सा एसिड है, टार्टरिक एसिड। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सिरके के अंदर एसिटिक एसिड, ठीक है। अब उस यानी कि आंट्स की स्टिंग के अंदर क्या है, यानी कि जो भी चींटी डंक मारती है उसके अंदर फोमिक एसिड, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड, दही के अंदर लैक्टिक एसिड, स्पिनच के अंदर ऑक्सैलिक एसिड,
और एस्कॉर्बिक एसिड किस में होगा, अम्ला और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, और टैट्रिक एसिड किसके अंदर होगा, इमली के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, और जो भी पके हुए मैंगोज नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक सिर्फ लर्न करना है, और आपको ये टेबल जो मैंने ये टेबल करवाई है ना कि इन सब्सटेंसेस के अंदर जो है ये एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वाले सब्सटेंस में ये एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये टेबल आपको जो है वो राइट भी करनी है, अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे, स्टार्टिंग में ही राइट करोगे आप इस टेबल को। ठीक है, और साथ में ये कंप्लीट टेबल राइट करोगे, बाकी समझाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन राइट आप क्या करोगे, ये पूरी टेबल राइट करोगे अपनी चैप्टर के स्टार्टिंग में। ठीक है, और जितना भी करवा दिया है ना वो आपको पता होना चाहिए, कल आपसे पूछूंगी मैं। ओके, थैंक यू।